नमस्कार नीमच, आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 4 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से जो 3 मंत्री थे उन तीनों को टिकट दिया है, लेकिन 3 सीटें छोड़ दी गई हैं, जिनमें मंदसौर संसदीय क्षेत्र से नीमच, मनासा और गरोड़ की सीट शामिल है। नीमच में दिलीप सिंह परियार, मनासा में माधव मारू और गरोड़ में देवीलाल धाकड़, इनके नाम पर संशय बना हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि देवीलाल धाकड़ ने तो खुद ही पहले ही अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन नीमच और मनासा को लेकर एक बड़ा संकट दोनों जो वर्तमान विधायक है, नीमच के दिलीप सिंह परियार और मनासा के माधव मारू पर छाया हुआ है। क्योंकि संगठन में इनको लेकर नाराजगी है और पार्टी हाईकमान भी इनको लेकर खुश नहीं है। ऐसे में ये दोनों नीमच और मनासा की टिकट में फेरबदल होने की संभावना बन रही है। सुबह से जब कल से यह सूची घोषित हुई है तब से दिलीप सिंह परियार के भी चेहरे उतरे हुए हैं। माधव मारू की जो एक तरह से उनका जो उग्र स्वभाव था वह भी ठंडा पड़ गया और यूं कह सकते हैं कि उनकी अकड़ भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, क्योंकि वे हमेशा कार्यकर्ताओं से और अपने तेवरों से जाने जाते थे, लेकिन संगठन का डंडा इस बार चलता दिखाई दे रहा है। और आज सुबह से नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार के समर्थक फेसबुक पे एक नया ट्रेंड चला रहे हैं। उनके अपने फोटो के साथ उनका फोटो लगाकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम दिलीप सिंह के साथ हैं, लेकिन यह साथ कब तक रहेगा यह भी देखने वाली बात है। और भाजपा में चूंकि कहा जाता है कि संगठन ही सर्वोपरि होता है, ऐसे में जहां संगठन नीमच में दिलीप सिंह जी के साथ भी नहीं है और वहां भी मनासा में भी नहीं है और उनके नामों को लेकर एक जो विरोधाभास खड़ा हुआ है, एक निराशा का माहौल छाया हुआ है कि आखिर क्या होगा, क्या दिलीप सिंह परियार का टिकट कटेगा, क्या माधव मारू का टिकट कटेगा, अगर कटेगा तो किन्हें मिलेगा। और जो मिलने वाले नाम है उनमें भी संभावना जताई जा रही है कि अगर नीमच से दिलीप सिंह परियार का टिकट कटता है तो पवन पाटीदार को मिल सकता है। क्योंकि पवन पाटीदार भाजपा के जिला अध्यक्ष है, यंग है और उनके साथ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। उधर मनासा में सांसद सुधीर गुप्ता और पूर्व मंत्री कैलाश चावला का नाम चल रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता को भी कहा गया कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना है, वे गरोड़ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि गरोड़ में उनके जो जाति बहुल्य क्षेत्र है वो मनासा से भी उनके लिए जीतने वाली सीट है। लेकिन यहाँ पूर्व मंत्री कैलाश चावला का भी नाम सामने आया है कि पार्टी उन्हें भी लड़ा सकती है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि पटवा परिवार से एक टिकट देना है और वह है सुरेंद्र पटवा का। तो सुरेंद्र पटवा चूंकि भोजपुर से लड़ते रहे, हो सकता है कि उन्हें भी मनासा, चूंकि पटवा जी की विरासत का क्षेत्र रहा है, मनासा से वे चुनाव लड़ते रहे और सीएम भी बने, तो सुरेंद्र पटवा को भी मनासा लाया जा सकता है। और इधर नीमच में दिलीप सिंह परिहार के विकल्प के तौर पे पवन पाटीदार एक बड़ा नाम उभरा है। पहले नाम पप्पू जैन का था, लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा को टिकट देने के बाद जैन समाज का एक प्रतिनिधित्व मिल गया, इसलिए दूसरे जन को टिकट देने पर भी संशय बना हुआ है। और भाजपा की इस चौथी सूची में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, उससे एक बात तो यह साफ हो गई कि नीमच और मनासा में टिकट को लेकर दिलीप बापू और माधव मारू के बीच एक माहौल ऐसा बन गया कि उनके माहौल में निराशाजनक है। कहीं ना कहीं ये संभावना है कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन मिलेगा किसे यह समय बताएगा। तो देख रहे नीमच टुडे।